स्वागत है आपका के गंगा में। और आज हम कर रहे हैं राष्ट्रीय आय में पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजल इनकम, व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। ना इनकी गणना कैसे करते हैं हम, होती क्या है ये पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय क्या होती है? व्यक्तिगत आय किसी देश के व्यक्तियों व परिवारों को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का जोड़ होती है। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी प्राइवेट इनकम होती है, जो हमारी निजी आय होती है, निजी आय कैसे ज्ञात करते हैं हम कि निजी क्षेत्र को शुद्ध साधन, शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय प्लस राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज प्लस विदेशों में प्राप्त शोध साधन आय प्लस सरकार से वर्तमान हस्तांतरण प्लस शेष विश्व से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण के जोड़ को हम क्या कहते हैं, निजी आय कहते हैं। इस निजी आय में से अगर हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ और कॉर्पोरेट सेविंग उद्यमों की जो बचती होती हैं और कॉर्पोरेट प्रॉफिट निगम कर को घटा दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, पर्सनल इनकम रह जाएगी, व्यक्तिगत आय रह जाएगी। क्योंकि निजी आय में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शामिल होते हैं जो कि व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होते, कंपनी उनको नहीं बांटती है, वो व्यक्तियों को नहीं मिलते। इसी प्रकार कॉर्पोरेट सेविंग होती है, उद्यमों की बचत होती है, ये भी कंपनियां डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, ये कंपनियां अपने प्रोजेक्ट में यूज करती हैं। इसी प्रकार से कॉर्पोरेट प्रॉफिट जिसको हम निगम कर कहते हैं, ये भी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होते, निजी लोगों को प्राप्त नहीं होते, ये भी सरकार को चले जाते हैं। तो इन सबको घटाने के बाद प्राइवेट इनकम में से जो हमारे पास जो बचेगा उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल इनकम कहते हैं, व्यक्तिगत आय कहते हैं। नाउ अभी भी जो हमें आय प्राप्त हुई है, जो व्यक्तिगत जो हमारी आय है उसको हम खर्च नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको सिर्फ व्यक्तिगत आय बोल रहे हैं, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय नहीं बोल रहे। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या होती है? व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह आय होती है जो परिवारों को सभी प्रत्यक्ष कर देने तथा सरकार को अनिवार्य भुगतान जैसे फीस, जुर्माना, सफाई कर इत्यादि देने के बाद जो शेष रह जाता है उसको हम व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहते हैं। उसको हम जैसे चाहे खर्च कर सकते हैं, जैसे चाहे बचा सकते हैं, इसलिए इसको व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहा गया है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी व्यक्तिगत आय है उसमें से सभी प्रकार के डायरेक्ट टैक्स जैसे आयकर है, सभी प्रकार की फीस एंड फाइन्स जो मैंने ऊपर बताया आपको कि फीस है, जुर्माना है, सफाई कर है, ये सब माइनस करने के बाद जो शेष हमारे पास रह जाएगा उसको हम पीडीआई या पर्सनल डिस्पोजल इनकम कहते हैं। थैंक यू।